हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। क्या आईसीएस स्टडी मटेरियल करने में मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया पूरा या नहीं आया, बताइएगा ज़रूर। चलते हैं अपने आखिरी चैप्टर पे। फाइनली हम अपने लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं। ठीक है, ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है एंड आप लोगों को भी लग रहा होगा यार बस इतने से घंटों में हमने पूरा आईसीए का स्टडी मटेरियल निपटा दिया। हाँ बेटा, यही तो मज़ा है। आओ, यूनिट और बैच कॉस्टिंग, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले पूरा करेंगे। आ जाओ। यूनिट और बैच कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट। करना ज़रूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 6 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स आ जाएगा सीधा। ठीक है, आओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, पढ़ना। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग 4 वीक। 4 हफ्तों का डाटा दे रखा है। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है, वेजेस है, मशीन आर वर्क। मशीन आर का रेट दे रखा है, यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई करो, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे। ऑफिस ओवरहेड है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड है 20 रुपये पर यूनिट, जितने यूनिट बनाओगे। और बनाओगे कितने पता चल जाएगा, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस इतने करें और सोल्ड भी इतने करें। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट आप बना सकते हो। कॉस्ट पर यूनिट, तो पहले ले लिया रॉ मटेरियल, वेजेस प्राइम कॉस्ट आ गई, इसमें ये जोड़ा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वर्क कॉस्ट आ गई, ऑफिस ओवरहेड यहीं पर ले लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गए, सेलिंग ओवरहेड ले लिए जो कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पाएंगे, यहाँ सोल्ड और प्रोड्यूस सेम है, और सेल्स आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा। पर यूनिट कॉस्टिंग हमारी आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्टिंग आ रही है 104.48। ठीक है, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आओ अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, वो बिल्कुल सेम कॉस्ट शीट पे था ना क्वेश्चन। अथर्वा फार्मा केयर लिमिटेड प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड हैज़ द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 यूनिट पर वीक ऑफ 48 आवर्स। एक हफ्ते में 48 घंटे हैं और कैपेसिटी है 3000 बनाने की। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। और ये आपको आउटपुट एंड कॉस्ट दे रखी है 3 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स की। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव वीक का डाटा दे रखा है। ठीक है, पहले वीक में 1200 बनाया, कैपेसिटी 3000 थी। अब देखो, पहले वीक में आपने 1200 बनाया, दूसरे में 1600, तीसरे में 1800, ज़्यादा बना दिया। ठीक है, सबका मटेरियल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वेजेस दे दिया, सबका ओवरहेड दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है क्वेश्चन। अज्यूम कंपनी 20% का प्रॉफिट रख रही है सेलिंग प्राइस पे। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2000 यूनिट। अगर आपका वीकली आउटपुट 2000 यूनिट का है, उस केस में बताना। समझो, यहाँ यूनिट आउटपुट अलग है, कह रहा है अगर वीकली आउटपुट 2000 यूनिट होगा उस हिसाब से करके दिखाओ। अब देखो करेंगे कैसे, सुनना। हम सारा क्वेश्चन 2000 यूनिट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या मैं पर यूनिट बता सकता हूँ मटेरियल कितना आएगा? सबसे पहले पर यूनिट मटेरियल, ये देखो सारे वर्किंग नोट्स देखना, वर्किंग नोट्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 9000। 9000 को डिवाइड करा 1200 से। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट ली, मटेरियल कॉस्ट पहली कितनी है 9000, 9000 को डिवाइड करा 1200 से। ठीक है, यहाँ तक सही है। हाँ, ये कितना आया 7.5। लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट बताओ। अगर लेबर कॉस्ट निकालनी है, लेबर कॉस्ट कितनी लूंगा 3600, 3600 को 1200 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा 3। यहाँ तक सही है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें वीक नंबर पे नहीं जाना, वीकली आउटपुट बोला है तो हम मान के चल रहे हैं, पहले आउटपुट के हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चाहे तो आप आगे चेक कर लो बेटा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 है, यहाँ से चेक कर लो, ये भी वही आ रहा होगा आपका 7.5 और 7.5। तो मटीरियल लेबर आया, प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से डाटा पे आता हूँ, प्राइम कॉस्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड का वेजेस के साथ कोई रिलेशन है क्या, चेक कर लो। क्या फैक्ट्री ओवरहेड का वेजेस के साथ कोई रिलेशन है? हाँ है। देखो क्या लिखा है, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन पता चल रही है। देखो यहाँ से अगर आप निकालना चाहो बहुत आराम से निकाल पाओगे। टोटल कॉस्ट 31,000 से 34,000 हो गई फैक्ट्री की, जब 1200 से 1800 यूनिट पे गए हो। तो ये वेरिएबल कॉस्ट तो हो नहीं सकती, वैसे ही जैसे सेमी वेरिएबल है ना, ये फिक्स कॉस्ट है, तो ये सेमी वेरिएबल है। क्या सेमी वेरिएबल में आप अलग अलग करके दे सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ पर वैसे लेते ना, जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड में भी हमने पढ़ा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना 3000 का। ठीक है, अगर ये वाला लेना चाहते हो, वैसे कोई भी ले लो, इन दोनों में 3000, इन दोनों में डिफरेंस कितना 600 का। तो पर यूनिट आ गई 5 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल। अगर वेरिएबल इतना है तो 1800 यूनिट पे 5 रुपये के हिसाब से ये वेरिएबल हो गई। साथ में फिक्स पता नहीं, टोटल है 34,000। ठीक है, तो यहाँ से फिक्स आ जाएगा। फिक्स कितना आ जाएगा, ये 9000 होगा, 34 में से 9 गए 25, 25 आ जाएगा फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ फिक्स होगा 25,000 और 2000 के हिसाब से 5 रुपये 10,000, 25 और 10 35,000 ऐसे आया। ठीक है, फिर प्रॉफिट 20% जोड़ना है, क्वेश्चन हो जाएगा। उसने मेरे को डाटा जैसा मर्जी दे रखा हो ना, मुझे क्या लेना देना, मुझे 2000 के लिए क्वेश्चन करना है बस। ठीक है, हाँ सर समझ आ गया, अच्छे से समझ में आ गया।
आओ, ये यूनिट कॉस्टिंग था। अब बैच कॉस्टिंग देखो क्या है, समझना। अर्नव कन्फेक्शनर ओन अ बेकरी विच इज़ यूज टू मेक बेकरी आइटम लाइक पेस्ट्री, केक, मफिन। आप ये सब चीज़ें बना रहे हो, ठीक है। AC यूज टू बेक एट मोस्ट 50 यूनिट ऑफ एनी आइटम एट अ टाइम। एक टाइम में 50 यूनिट बन पाएंगे एट मोस्ट। कस्टमर ने ऑर्डर दिया 600 मफिन का। टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 मफिन फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इंक्रीज। ठीक है, तो एक बैच में, क्योंकि एक बैच में 50 मफिन बनेंगे, तो 50 मफिन की आपको कॉस्ट दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल इतनी है, वेजेस इतनी, ओवन का सेटअप इतना। हर बैच के बाद ओवन का सेटअप भी कराना पड़ेगा, ठीक है सर। AC एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जितनी डायरेक्ट वेजेस है उसका 10% ऐड करना है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और लास्ट में 25% चाहिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन ना, 600 मफिन की कॉस्ट निकालनी है, तो 600 मफिन की कॉस्ट निकालनी है। एक बार में 50 बनेंगे तो टोटल हो गए 12 बैच। 12 बैच की कॉस्ट ले लो। 12 बैच की कॉस्ट कैसे लोगे, एक बैच की है 500, ये हो गई 12 बैच की। लेबर भी ले लिया, सेटअप भी ले लिया, यहाँ तक हो गया। वेजेस कितना लेना है, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब ओवरहेड कितना लेना है, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये ले लिया, ठीक है। फिर 10% और जोड़ना है प्रोडक्शन कॉस्ट में, ये जोड़ दिया, कॉस्ट आ गया। फिर जितना उसने बोला है सेलिंग प्राइस, उस हिसाब से रख दो। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना बैच का, ठीक है। आओ जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है थोड़ा बढ़िया, ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। A jobbing factory has undertaken to supply 200 pieces of component per month for ensuring 6 month। हर महीने 200 पीसेस बेचूंगा 6 महीने तक। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आर्स बुक एक्चुअल। एक्चुअल पे आप लेकर आते हो मटेरियल और लेबर को, ओवरहेड को लेकर आते हो लेवी एट अ रेट इक्वल टू पर लेबर आर। ओवरहेड सेम चल रहा है जो लेबर आर का रेट है। देखो ओवरहेड्स को एट अ रेट इक्वल टू पर लेबर आर, जो लेबर आर का रेट है सेम ओवरहेड का रेट चल रहा है। सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करा गया है 8 रुपये पर पीस में। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ ऑर्डर ऑफ 1200 पीसेस। 1200 पीसेस कैसे होंगे, 200 पीसेस एक महीने के हैं तो 6 महीने तक टोटल 1200 हो जाएंगे। टोटल प्रॉफिट सब बताना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो ध्यान से, अगर टोटल यहाँ पे देखोगे तो टोटल बने तो 1200 ही हैं। 1200 बने ना, देख लो 210, एक बार ऐड कर दूँ सबको, 1200 आया, कितना आया देख लेते ना। 210 प्लस 200 प्लस 220 प्लस 180 प्लस 420 कर दूँ सीधा, बने 1230 है। भाई बने 1230 है, पहली बात तो ये समझो बने इतने हैं, पर मुझे तो इस हिसाब से क्वेश्चन ही नहीं करना, मुझे तो हर बार क्वेश्चन करना है 200 के हिसाब से, ठीक है, टोटल 1200 के हिसाब से, ठीक है सर। मतलब ये तो कॉस्टिंग इनकी दे रखी है ना, मटेरियल लेबर और लेबर आर्स सब कुछ दे रखा है, इनका दे रखा है जितना आउटपुट आपने बनाया है, पर मुझे तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। अदर डिटेल्स, क्योंकि ऊपर मटेरियल और वेजेस है, नीचे दे रखी है, देखो अदर डिटेल्स दी हैं। ओवरहेड्स इतने हैं और जितने ओवरहेड हैं घंटे इतने लगे, लेबर आर्स टोटल दे रखे हैं, टोटल लेबर आर इतने हैं हर एक के, ठीक है। क्वेश्चन करना, अब क्वेश्चन देखो कहाँ से चालू करोगे। सबसे पहले मैंने आउटपुट लिख दिया, जितना जितना आपने एक्चुअल में बनाया, एक्चुअल में इतना इतना बनाया है, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन एक्चुअल बेसिस पे करता हूँ। सेल वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में कहीं, या हमने निकाली है? सेल वैल्यू तो दे रखी थी ना, 8 रुपये पर पीस। अगर 8 रुपये पर पीस है, इसको मल्टीप्लाई करते चलेगा हर एक को 8 से, ठीक है सर। मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, चेक कर लो, 650 और 120 ये गिवन है ना, मटेरियल वेजेस पूरे पूरे गिवन है, ठीक है सर। अब बात करते हैं ओवरहेड। देखो ओवरहेड पे स्टार डला हुआ है, ओवरहेड का नीचे डाटा दे रखा है, समझना ओवरहेड कैसे आएंगे। सबसे पहले जो भी ओवरहेड हैं आप समझो, ये अदर डिटेल आपको एक महीने की दे रखी है, ठीक है। तो ये ओवरहेड एक महीने का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ से डिवाइड करके एक घंटे का ओवरहेड निकालूंगा, एक घंटे का कितना आया, ठीक है। ये देखो क्या करा है, समझना, ओवरहेड को उस घंटे से डिवाइड करो, और फिर बैच में जितने लेबर आवर्स हैं बोलो, और बैच में लेबर आवर्स कौन से हैं, ये 240 280 ये सब, ठीक है। आओ एक चेक करके देखते हैं क्या ये आ रहा है क्या। तो पहले केस में आएगा ओवरहेड है 12,000, ओवरहेड है 12,000 के, यहाँ लिख देता हूँ, दो ओवरहेड है 12,000, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, डिवाइडेड बाय 4800 घंटे, डिवाइडेड बाय 4800, ये आ गया 2.5, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पहले घंटे कितने 240, तो 2.5 इंटू 240, ओवरहेड आना चाहिए था 600 का, 600 आ रहा है, हाँ सही है। अगले में क्या होगा, अगला बताओ, अगले में होगा 10,560, ये एक महीने का है ना,
और महीने में है 4400, एक का आ गया 2.4 और हमारे बैच में घंटे हैं 280, 672। ऐसे करके आप सारे ओवरहेड निकाल सकते हो। सारे ओवरहेड आ गए, टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। टोटल कॉस्ट इतनी है, सेल्स वैल्यू है, प्रॉफिट पर बैच आ जाएगा। यहाँ तक सही है, प्रॉफिट पर बैच आ गया। हाँ सर, अब प्रॉफिट पर यूनिट भी निकाल दो। प्रॉफिट पर यूनिट कैसे आएगा? जो टोटल कॉस्ट आई है इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपने सारा क्वेश्चन एक्चुअल के बेसिस पे करा। अगर 1200 के हिसाब से करते तो क्या करता मैं? देखो, अगर 1200 के हिसाब से करते, 1200 के हिसाब से करते तो 1200 इंटू 8 ये ले लिया। अब कॉस्ट कैसे निकालूं? पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालूं? टोटल कॉस्ट उठा लो। टोटल का मतलब टोटल कॉस्ट है 9026 और इसमें यूनिट कितने बनकर आए थे मेरे? यूनिट कितने बनते? 1230 आया था ना, तो इसको डिवाइड कर दो 1230 से। 9025 डिवाइडेड बाय 1230, 7.34 आ रहा है, 7.34 माइनस करा, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट बताना था 1200 का। बात पढ़ना, ऊपर क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन लिखा गया था, ध्यान से पढ़ो। प्रॉफिट बताना 1200 का और कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस बताना हर बैच का। तो जितना जितना बैच पे बना उस हिसाब से तो निकालूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोड़ के मत जाना दादा, बहुत ही बढ़िया। मतलब इसके ऊपर कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है बैच में इस लेवल का जहाँ गलती होने के चांसेस हैं। ये नॉर्मल ईओक्यू है। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO/C, वही लगा है। मंथली डिमांड 500 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ए हो गया। सेटअप को ही ऑर्डरिंग कॉस्ट माना जाता है तो ये ओ बोल दो, ओ या सेटअप कॉस्ट कुछ भी बोल दो। और सी यहाँ से आ जाएगा 10% 20 का, ये आ गया 2, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन और बचे हैं इसके? 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर इसके बाद पीछे क्वेश्चन बचे। आओ देखें, छठा क्वेश्चन देखो, ये भी ईओक्यू पे है पूरा क्वेश्चन। पूरे साल में ये क्वेश्चन पेपर में आया 5 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन आया पेपर में, पूरे साल में 48,000 बीयरिंग, ये ए हो गया। 1 रुपये की कॉस्ट है इन्वेंट्री होल्डिंग, ये सी हो गया। और सेटअप कॉस्ट मतलब ये ओ हो गया। तो 2AO/C रूट में करके ईओक्यू निकाल दो। ऑप्टिमम रन साइज का मतलब ईओक्यू। पहले ईओक्यू देख लो, 248,000 ए, ओ और सी, ठीक है। अच्छा, सी जो है वो 1 रुपये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, 1 रुपये पर मंथ है, ध्यान से पढ़ना, 1 रुपये पर मंथ है। तो हमें चाहिए होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 1 रुपये पर मंथ है, 12 के हिसाब से 12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। दूसरा देखो, स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन। मतलब 2 रन के बीच में कितना डिफरेंस होगा? सेम वही जो हम ईओक्यू में करते थे, टाइम लैग बिटवीन 2 परचेज। तो टाइम लैग बिटवीन 2 परचेज हम कैसे निकालते थे? तो ऊपर लेते थे दिन, जैसे 365 दिन, और डिवाइड करता था नंबर ऑफ ऑर्डर से। नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे ए अपॉन में ईओक्यू। ईओक्यू कितना आया? 5060। तो पहले यहाँ से करके नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लो, कितने आ जाएंगे? 48,000 डिवाइडेड बाय 5060, 9.486 आ रहा है, 9.486 से डिवाइड कर दो, खत्म। देखो दिखाता हूँ, 9.49 या 10 मान लिए, 10 मान लिए तो 36.5 दिन हो गए। इन्होंने तो अप्रोक्सीमेशन करके कराना, वरना हम तो सही कर रहे थे। मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कितनी होगी? मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग होगी आपकी उस पे, ईओक्यू पे। तो ईओक्यू पे पहले निकालनी होती है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ गई, डिवाइड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट कितनी थी? 12 रुपये। कितना आएगा? 5060 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 है ना, अरे हाँ, इनटू में 12, 30,360। सही है, ठीक है जी। सही है सर, मज़ा आ गया। आओ, एक क्वेश्चन और बचा है, आराम आराम से देखना क्या है। देखो क्या है क्वेश्चन, समझो। A company has an annual demand from a single customer 50,000 लीटर ऑफ पेंट। द एनुअल डिमांड है। द टोटल डिमांड कैन बी मेड अप ऑफ अ रेंज ऑफ कलर टू बी प्रोड्यूस आफ्टर अ सेटअप, ठीक है। टोटल आउटपुट ऑफ ईच कलर विल बी स्टोर, ठीक है। फालतू की कथा दे रखी है, बस एक चीज़ काम की है, ये इतना है, ठीक है। सेटअप इतना ओ हो गया, और आउटसाइड कंपनी है, होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर पर एनम, तो ये सीधा सीधा सी हो गया, ठीक है। ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड 250 लीटर सूटेबली स्टैक, ठीक है। 250 लीटर ये उसका अपना होगा, जैसे आता है ना ऑर्डर साइज उनका, उससे हमें लेना देना नहीं है। टोटल कॉस्ट पूछी है पर ईयर वेयर बैचेज में रेंज फ्रॉम 4000 से 10,000 लीटर इन मल्टीपल ऑफ 1000 लीटर एंड हैंस चूज द प्रोडक्शन बैच साइज, जो मिनिमाइज कर रहा है। 4000 से 10,000 मतलब 4000, 5000, 6000, सारे हज़ार के मल्टीपल में लेने हैं। फिर फॉर्मूले वाला बोला है, तो पहले फॉर्मूले ये देखो, पहले ऐसे कर देंगे 4000, 5000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है।
सेटअप कॉस्ट कितनी आएगी, सेटअप कॉस्ट आप बता सकते हो, सेटअप कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो सेटअप कॉस्ट है 100 रुपये है एक सेटअप का, ठीक है, 100 रुपये है एक सेटअप का ना, तो एक सेटअप के हिसाब से इन्होंने कॉस्ट निकाली होगी ना, और होल्डिंग कॉस्ट भी इन्होंने निकाली होगी। होल्डिंग कॉस्ट है पर स्क्वायर मीटर इतना, 50 पर स्क्वायर मीटर इतना है, ठीक है। तो पहले 100 रुपीज़ ऑर्डर के है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी तो निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे, ऐसे, जैसे पहला हो जाएगा 50,000 लीटर डिवाइडेड बाय 4000, 50 डिवाइडेड बाय 4, 50 डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ ऑर्डर होगा 12.5, तो पहले में कॉस्ट आ रही होगी 1250, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के करना पड़ेगा ना। होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी, जैसे 4000 आप गोदाम में लेकर के आए हो, तो ऑन एन एवरेज रहेंगे 2000, और एक की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपये, एक की कॉस्ट 50 है ना, हाँ, तो 2000 इंटू 50 थोड़ी होगा, 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, विच कॉस्ट 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर पर एनम, पर मुझे तो पर यूनिट की चाहिए होती है ना, और हर स्क्वायर मीटर में 250 लीटर है। अच्छा ये बता रखा है ना, हर स्क्वायर मीटर में 250 मीटर, यहाँ घुमा रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, 50 रुपये है पर स्क्वायर मीटर की, पर मुझे तो चाहिए होती है पर यूनिट, और 50 स्क्वायर मीटर में 250 लीटर है, तो 1 लीटर की हो जाएगी 50 बाय 250, 1 लीटर की इतनी होगी ना 50 बाय 250, तो 50 बाय 250, 1 लीटर की 0.2 है, ठीक है। अगर 1 लीटर की 0.2 है, तो यहाँ एवरेज आया था 2000 इंटू में 0.2 400, एवरेज आएगा 2500, 0.2 मतलब 0.2 का मतलब हर एक का ले रखा है, एवरेज का 20%, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, देखो ये सही है, 0.2 लिया ना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, करके जाना, क्या पता पेपर में आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 7, वैसे ही आपको पता है 7 तो थाला का नंबर है, और थाला का नंबर तो हर चीज़ से मिलता जुलता है ना, महेंद्र सिंह धोनी थाला। आओ, यहाँ तक सही है सब कुछ। अब हमारे बचे कितने क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बचे, आ जाओ देखें, सारे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। हाँ जी, देखो सबसे पहले वॉन्डर लिमिटेड की कैपेसिटी है 1,20,000 यूनिट की, ठीक है। मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं, लेबर में कोई दिक्कत नहीं, फिक्स ओवरहेड 30 लाख है, और वेरिएबल 100 रुपये पर यूनिट है, 30 लाख पूरे साल का है, ठीक है। सेमी वेरिएबल के लिए कुछ डाटा दे रखा है, अभी पढ़ूंगा। प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज इंडिकेटेड बिलो, मैनेजमेंट डिजायर अ प्रॉफिट 20 लाख, मैनेजमेंट को प्रॉफिट कमाना है 20 लाख का। एवरेज सेलिंग प्राइस बताना है, कितने में कोट करे एवरेज सेलिंग प्राइस। पहले 3 महीने काम 50% पे हो रहा है, बाकी 9 महीने 80% पे काम हो रहा है, तो मैं टोटल कॉलम क्या बनाऊंगा, एक बनाऊंगा 50% कैपेसिटी का, एक 80% कैपेसिटी का, एक टोटल, ठीक है। हाँ, सेल तो बाद में, पहले सारी कॉस्ट लिख देंगे, तो 50%, 1,20,000 का 50%, मतलब यहाँ 60,000 यूनिट, यहाँ पर 1,20,000 टोटल थे ना, तो 1,20 का 80%, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 96,000 यूनिट। जितने यूनिट है मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है, और कितने कितने महीने के लिए था, महीने भी तो है, सीधा ये नहीं ना, ये 3 महीनों के लिए, ये है 3 महीनों के लिए, ये है 9 महीनों के लिए, तो महीनों से भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 12,000 का 50% आया, वो पूरे साल का है, तो 3 महीने का निकालना पड़ेगा। ये देखो 1,20 का, सॉरी 1,20 का 50% आया था 60,000, लेकिन 3 महीनों का निकालूंगा ना, तो 15,000 यूनिट यहाँ गए, 72,000 यूनिट यहाँ गए, ठीक है। अब मटेरियल पर यूनिट है, लेबर पर यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिक्स को कैसे बांटोगे, फिक्स था 12 लाख महीने का, अगर 12 लाख महीने का, तो 3 महीने का इतना हो गया, 9 महीने का इतना हो गया, 12 लाख नहीं था, फिक्स कितना था 30 लाख, सॉरी फिक्स था 30 लाख, 30 लाख उठा के डाल दिया। वेरिएबल पर यूनिट था, सीधा सीधा आ गया। सेमी वेरिएबल अभी समझा रहा हूँ, सेमी वेरिएबल रुकना। टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, सेल आ जाएगा, सेल को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मेन है सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल सुनो, सेमी वेरिएबल क्या लिखा है, क्योंकि मेन यही है अगर पेपर में आया है क्वेश्चन तो। सुनो सेमी वेरिएबल के लिए क्या लिखा है, 20 लाख रुपए पर एनम है, अप टू 50% कैपेसिटी। मैं एक पे काम कर रहा हूँ 50 और दूसरे पे 80, 50% पे काम कर रहा हूँ 80% पे, यहाँ 3 महीने या 9 महीने, ठीक है। 50% कैपेसिटी तक 20 लाख है, पहले इसका निकाल दो। 20 लाख है पूरे साल का, अगर 20 लाख पूरे साल का है तो पहले निकालूंगा 3 महीने का, और 20 लाख पूरी कैपेसिटी का होगा, मुझे चाहिए 50%, तो 20 लाख का 50% हुआ 10 लाख, और 10 लाख को कर दूंगा 3/12, 3/12 यह आएगा 2.5 लाख, ठीक है। अब 9 महीने का देखो, 9 महीने में कैसे होगा सर, 50% पर खर्चा था 20 लाख, कह रहा है एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी 25 इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब है
25% के ऊपर अगर 1% से भी बढ़ गया ना तो अगले 25% का पूरा खर्चा आएगा, तो 50% ठीक है। फिर आपने 25% और बढ़ाया तो इस पर 4 लाख का खर्चा। मुझे टोटल कहाँ तक जाना है, 80% तक जाना है। अभी तक टोटल 75% तक जा चुका हूँ। अब मैं ऊपर भले ही 5% बढ़ाऊँ लेकिन खर्चा पूरा आएगा, क्योंकि लिखा था कैपेसिटी बढ़े या थोड़ा सा पार्ट बढ़े, खर्चा तो 4 लाख है। ठीक है, 1% 2% से बढ़ते बढ़ते 25% तक कुछ भी बढ़े, खर्चा सेम है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 28 लाख। टोटल है 28 लाख, लेकिन 28 लाख तो पूरे साल का है ना। 28 लाख पूरे साल का है तो 9/12 करोगे और साथ में 80% करोगे, क्योंकि मेरे को 80% का चाहिए। ठीक है, चेक करें एक बार, 28 लाख का 9/12, एक सेकेंड, 28 लाख 9/12 और इसका कितना करना था, 80% ना, 80%, 1680 आ रहा है। नहीं, 28 लाख का इन्होंने 9 महीनों का लिया है, 28 लाख का 9 महीनों का लिया है इन्होंने सीधा। फिर 80% नहीं होगा ना, क्योंकि हमने तो निकाला ही 80% का है ना। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है ना, 80% नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। बेटा आपने ऑलरेडी 80% का निकाला है, दोबारा 80 मत करना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 20 लाख रुपए पर एनम था, अप टू 50% कैपेसिटी। अगर 20 लाख अप टू 50% है, देखो अपन ने दोनों ही अलग निकाले, गलत निकाले एक तरीके से, गलत मत निकालना। यहाँ पर मैंने एक इम्प्लीकेशन गलत ले ली, एक दूसरे क्वेश्चन की इम्प्लीकेशन ले ली, वो नहीं लेंगे। देखो इसको ऐसे समझो, पहले 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए 50% कैपेसिटी तक के हैं, वो पर एनम है, तो सीधा सीधा 20 लाख लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया 3 महीनों पे। तो 3 महीने पे करोगे 20 लाख को तो कितना आएगा, ठीक है, ये है ही 50% का, ये आया 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख 5 लाख आ गया, ठीक है, 3 महीनों का। अब यहाँ से आपने निकाला ये 28 लाख आया, 28 लाख ऑलरेडी 80% का बेटा पर एनम, 28 लाख है 80% का और पर एनम, ठीक है, 80% ऑलरेडी है। अब करूँगा 9/12 सीधा, तो 28 को करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 21 लाख। सही है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा आगे। ठीक है, मतलब दोबारा से परसेंटेज से मल्टीप्लाई मत करना, जो गलती हो रही थी। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करा था ना, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। 1000 यूनिट रखने हैं, 3000 के सेलिंग प्राइस दे रखा है। आपकी मैंने डाटा सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च का, मटेरियल और लेबर यहाँ दे दिया, ओवरहेड और लेबर आर नीचे दे दिया। ठीक है, तो पूरा पूरा सेम क्वेश्चन है। ये देखो, सेम क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। पहले बैच का प्रॉफिट निकाल लो और प्रॉफिट निकाल करके ओवरऑल इक्वेशन भी बना दोगे 3000 यूनिट की, पूरा पूरा डिट्टो सेम। तो क्यों ही करें इस क्वेश्चन को, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है समझना। ये भी क्वेश्चन सेम है, 24,000 बियरिंग, 24,000 बियरिंग है आपकी पर एनम, ये ए हो गया। 10 पैसा है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ, तो 10 पैसा पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई, तो 0.1 इंटू 12 ये हो जाएगा 1.2, और ये हो गई ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट। बस चेक कर लो, यही आ रहा है 2AOC, हाँ सही है। और 6000 बियरिंग बनाना है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल देना, EOQ वर्सेस नॉन EOQ निकाल सकते हो ना। तो एक तरफ ले लूँगा EOQ, एक तरफ ले लूँगा नॉन EOQ। ठीक है, EOQ में कितनी बियरिंग आई है, EOQ में बियरिंग आई है 3600, यहाँ 3600 बियरिंग, यहाँ 6000, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, पहले PC OC CC। ठीक है, तो PC तो निकलेगा नहीं यहाँ पे, सिर्फ OC और CC, क्योंकि डिस्काउंट का केस नहीं है ना, नॉर्मल। OC कैसे, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे लाओगे, पहले केस में नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे 24,000 बाय में 3600, दूसरे में आएंगे 24,000 बाय में 6000, और ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब सेटअप से मल्टीप्लाई कर देना, और एवरेज इन्वेंट्री इंटू CC, और उसके बाद बता देना। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है 5 मार्क्स का। ठीक है, फालतू है। आगे देखना, ये भी अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम। कितने क्वेश्चन इन्होंने EOQ के डाले हैं, देखो। ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम एट अ रेट ऑफ 18,000 कॉलम पर ऑर्डर। अभी आप 18,000 एक बार में मंगा रहे हो, तो अभी ऑर्डर साइज जो है 18,000 है, मतलब पूरे साल में 5 ऑर्डर कर रहे होगे। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कंप्राइजेज ऑफ इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना ओवरहेड, इट कॉस्ट इतना, सेटअप ऑफ 18,000 कॉलम, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इतना है। पहले तो इकोनॉमिक के हिसाब से AOC, A है 90,000, O हो गया 1500 और C है 5%। 5% किसका लोगे, जितने में आप बाहर से ला रहे हो, तो इन सबका प्लस करके देखोगे, है ना। ये देखना एक बार, ऐसे ही कराना। ये देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2200, तो 90,000 O और 2200 का 5%, क्योंकि परचेज प्राइस नहीं है ना, तो परचेज प्राइस यहाँ से बनेगा 2200, और फिर क्वेश्चन होगा। फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट EOQ वर्सेस नॉन EOQ, फालतू क्वेश्चन है, हो जाएगा मतलब अब आपसे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिट्टो। ये देखो, ये आपका A हो गया, पर ईयर है,
और ये दे रखा है पर मंथ, तो 0.20 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। सेटअप दे रखा है नॉर्मल ऑप्टिमम 2 कॉन्सिक्यूटिव रन मतलब ऑर्डर साइज, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू और बता दो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में 5-5 नंबर के बहुत आए हैं, छोड़ना मत, करके जाना, ठीक है। आओ जी, लास्ट बचा है आपका केस बेस। अब जरा केस बेस और देखते हैं और सिलेबस का सारा स्टडी मटेरियल हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी निकाल देता हूँ, ये रहा केस बेस। पानी पीने दो। देखो जी, लास्ट है, ध्यान से सुनना। अर्नव लिमिटेड ऑपरेट इन बेवरेजेस इंडस्ट्री वेयर इट मैन्युफैक्चर सॉफ्ट ड्रिंक इन 3 साइज ऑफ लार्ज, जो कि 3 लीटर की है, मीडियम 1.5 लीटर और स्मॉल 600 ml, इसमें आप बेच रहे हो। द प्रोडक्ट आर प्रोसेस इन अ बैचेस, ठीक है। 5000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 90 किलोवाट पर आवर। एक घंटे में 90 किलोवाट की वो लेते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, और बैच को 1 आवर 45 मिनट लगते हैं कंप्लीट होने में। जैसे एक घंटे में 90 किलोवाट आवर्स हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा 1 घंटा 45 मिनट में कितना, ठीक है। ओनली सिमेट्रिक साइज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस, मशीन सेटअप में 15 मिनट लगते हैं। ड्यूरिंग द सेटअप पावर इज कंज्यूम ओनली 20%। सेटअप के टाइम पे 20% की पावर जाती है और सेटअप में 15 मिनट जाते हैं, ठीक है। करंट प्राइस है सबका इतना, करंट सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है सर। 1 लीटर बीवरेज बनाने के लिए 14 लीटर रॉ मटेरियल 25 ml ये लगेगा, इतने इतने कॉस्ट दे रखी है पर लीटर, ठीक है। ये भी कॉस्ट 0.50 भी पर लीटर है, ये भी कॉस्ट पर लीटर है और ml लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। 20 वर्कर की जरूरत है, वर्कर को 880 रुपये दे रहे हो 8 घंटे के, मतलब 110 रुपये 1 घंटे के। एवरेज पैकिंग कॉस्ट है 3 रुपये। पावर है 7 रुपये पर किलोवाट आवर, तो सेटअप में अलग निकलेगी और दूसरे में अलग। अदर वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स, एडमिन और मार्केटिंग इतना, होल्डिंग कॉस्ट इतना, ठीक है। मार्केटिंग टीम है सर्वे, मार्केटिंग टीम ने सर्वे करा लार्ज मीडियम और इसकी इतनी डिमांड है, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल कितने आएंगे, आराम आराम से चलना। देखो नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल कितने निकालो, ठीक है। तो आप ये देख लो मैं मैक्सिमम कितने बना सकता हूँ। अगर मैं, देखो उसने लिखा है कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए मैं फ्रैक्शन को हटा रहा हूँ, तो देखो बनेंगे कितने कितने वो देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास बॉटल के हिसाब से ये डाटा दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। तो देखो क्वांटिटी देखना, इसकी 3 लीटर थी, इसकी 1.5 लीटर थी, इसकी 600 ml थी, सही बात है ना। हाँ, तो मुझे कितना बनाना है 5000 लीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना 5000 लीटर, कहाँ गया क्वेश्चन में, था ना 5000 लीटर, कहीं तो पढ़ा था, एक मिनट रुको। एक बैच में कितना प्रोसेस हो रहा था वो देखना ना, एक बैच में कितना प्रोसेस हो रहा है, दे तो रखा था शायद, ऊपर से पढ़ते हैं। हाँ ये लिखा हुआ है ना, देखो ये लिखा हुआ तो है 5000 लीटर कैपेसिटी, 5000 लीटर की कैपेसिटी है। तो अगर 5000 लीटर की कैपेसिटी है तो ये बनेगा 3 लीटर से एक बॉटल बनती है, तो बॉटल आ जाएगी, ठीक है। यही निकाला है इन्होंने, देखो पहले 3 से निकाला तो मैक्सिमम इतनी बनेगी, इसकी मैक्सिमम इतनी बनेगी, इसकी मैक्सिमम इतनी बनेगी। तो हमें लार्ज का चाहिए, लार्ज का हो गया, लार्ज का पहला क्वेश्चन हो गया। टोटल नंबर ऑफ बैचेस टू बी रन टू प्रोसेस मीडियम साइज बॉटल, मीडियम साइज के लिए बैचेस कितने लगेंगे वो बताने। अब देखो मीडियम साइज के बनेंगे कितने, मीडियम साइज की मैक्सिमम बोतल इतनी बनेंगी, ठीक है। इसकी वाली इतनी बनेंगी और इसकी वाली इतनी बनेगी, ठीक है। हाँ, डिमांड कितनी है, इतनी, मैक्सिमम डिमांड इतनी है और एक बैच में इतना बन सकता है। तो अगर मैक्सिमम डिमांड 7.5 लाख है मीडियम की और एक बैच में इतना बन सकता है, डिवाइड कर दो, बैचेस आ जाएंगे 225, बैचेस आ गए 225। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मटेरियल डब्ल्यू की रिक्वायरमेंट कितनी होगी स्मॉल साइज बॉटल के लिए, स्मॉल साइज के लिए बोला है। अब देखो स्मॉल साइज बॉटल थी इतनी और एक में लग रहा था ये 0.6, ठीक है। एक में 0.6 लीटर था ना, 0.6 मतलब 600 ml था ना, या 3 था या 150 या 600 ml। तो उसके हिसाब से आउटपुट कितना आया, क्योंकि वो तो बॉटल है ना, लीटर में आया इतना। और डब्ल्यू की रिक्वायरमेंट कितनी है 14 के हिसाब से, तो ये आंसर आ जाएगा आपका इतना, ठीक है। ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो अपना इसका आंसर क्या बनेगा 168, इसका आंसर आ जाएगा 168, ठीक है। कह रहा है टोटल प्रॉफिट लॉस बता दो और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बता दो। आओ खत्म हो गया, टोटल प्रॉफिट लॉस और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। मटेरियल सी भी निकाल के रख दिया अपन ने। अब आप मैन शिफ्ट भी निकाल के रख लो, क्योंकि शिफ्ट के हिसाब से हम पैसे दे रहे हैं। देखो जितने आपने बैचेस बनाए हैं, हर बैच को बनाने में 2 घंटे लगते हैं लेबर के, ये देखो लिखा हुआ था, दिखाता हूँ। हर बैच को बनाने में 2 घंटे, क्वेश्चन में डाटा आया हुआ था, आया था ना।
1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट और साथ में 15 मिनट सेटअप के, तो हर बैच को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। टोटल आवर्स इतने चाहिए। नंबर ऑफ शिफ्ट रिक्वायर, शिफ्ट कितनी होगी, एक शिफ्ट में 8 घंटे है, ये देखो एक शिफ्ट में 8 घंटे है, तो इसको 8 से डिवाइड करा, शिफ्ट इतनी आ गई। अगर शिफ्ट इतनी है तो उस हिसाब से हम वर्कर निकाल देंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में 20 वर्कर काम कर रहे हैं, 20 वर्कर हर शिफ्ट में है, तो इतने वर्कर की जरूरत है, ठीक है। हाँ, अब देखो जितने आपके बैचेस बने हैं, हर बैचेस में 1 घंटा 45 मिनट प्रोडक्शन हो रही थी, 15 मिनट नहीं हो रही थी, तो 1.75:1 का रेशो ऐसे बोल सकते हो। 1.75 घंटे, 1.75 घंटे प्रोडक्शन हो रही है, तो ये तो हो गए प्रोडक्शन के घंटे। इस टाइम पे पावर कंजम्पशन 90 है, ये किलोवाट आवर्स आ गए इतने। बट सेटअप के कितने आएंगे, सेटअप के आएंगे 15, देखो 0.25 आवर्स, बेसिकली 15 मिनट मतलब 0.25 आवर्स, उसमें जा रहे थे इतने घंटे, ठीक है। घंटों से मल्टीप्लाई करें, ये बैचेस है ना, बैचेस में इतने, तो ये आ गए आपके क्या टोटल घंटे। इसमें 18 की पावर कंजम्पशन थी, पावर कंजम्पशन टोटल आ गई, रेट दे रखा था निकाल दिया। अब सारी कॉस्ट आ गई, अब सारी कॉस्ट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बना दो। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, पहले आ गया सेल वैल्यू, ठीक है। सेल वैल्यू में से माइनस क्या क्या करोगे, दोनों मटेरियल माइनस करोगे, जितना जितना निकला था क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देना रेट से। जितना शिफ्ट आया था, जितनी मैन शिफ्ट थी, हर शिफ्ट के 880 थे, या मैन शिफ्ट को भी घंटों में कन्वर्ट कर लो, 8 घंटों में, फिर घंटों के रेट से मल्टीप्लाई। पैकिंग की कॉस्ट सीधी सीधी आ गई, पैकिंग की कॉस्ट देख लो, 3 रुपये दे रखी है, तो जितनी बॉटल बनाई उतना ले लो। प्रोसेसिंग कॉस्ट सीधी आ गई, 7 रुपये क्वेश्चन में दे रखी है। सेटअप टाइम आ जाएगा, अदर वेरिएबल कॉस्ट सारी आ जाएगी, और फिर लास्ट में जो फिक्स कॉस्ट है वो भी माइनस कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया, फिर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, तीनों की इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। कि इकोनॉमिक बैच के लिए एनुअल डिमांड ये है। सेटअप में क्या क्या लोगे, मतलब ऑर्डरिंग में क्या क्या लोगे, तो वेरिएबल आएगा, ये आएगा, है ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी लिखा हुआ है पर बैच है, तो पर बैच के हिसाब से जो जो कॉस्ट आ रही है। होल्डिंग कॉस्ट तो सीधी सीधी 1 रुपये दे ही रखी थी, ये देखो होल्डिंग कॉस्ट 1 रुपये दे ही रखी है, तो सबकी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ गई, ठीक है। इसका केस बेस सिनेरियो बहुत अच्छा केस बेस सिनेरियो है, छोड़ना मत, और बहुत अच्छे से इसके केस बेस सिनेरियो को करके जाना, ठीक है। बहुत बड़ा है, 10 मार्क्स का आएगा अगर केस सिनेरियो आया, और मैं आपको लिख के देता हूँ, उसमें बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। आराम से तसल्ली से अगर बैच कॉस्टिंग के क्वेश्चन घर में करने हैं, तो एक ये जरूर करना, एक वो ऊपर आया था बैच कॉस्टिंग आउटपुट वाला एग्जाम्पल, जिसके ऊपर मैंने बोला था सिमिलर क्वेश्चन पीछे भी दे रखा है, वो जरूर करना। बाकी ईओक्यू वगैरह आपसे हो जाएंगे, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक वो सेमी वेरिएबल वाला पॉइंट, सेमी वेरिएबल वाला पॉइंट क्या था, 50% का ऑलरेडी खर्चा 20 लाख है, इसलिए सिर्फ 3 महीनों का निकाला। 80% का ऑलरेडी खर्चा 28 लाख है, इसीलिए सिर्फ 9 महीनों का निकाला, क्योंकि ये पूरे साल का था। बाद में 50 और 80% दोबारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, यूनिट्स में हो रहा था, क्योंकि वो 100% बता, ये 50 और 80 पे ही है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यूनिट और बैच कॉस्टिंग भी बेटा हमने पूरा रिवाइज कर लिया है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। एंड बस अब यही बोलूँगा, आदत हो गई थी आप लोगों के साथ रोज आने की, आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने की, एंड आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस यूट्यूब सीरीज़ में, ठीक है। आपको जैसा भी लगा बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने हर दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि पूरा का पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल हमने लगभग 10-15 घंटे में ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो चाहे मई 25 हो, सितंबर 25 हो, जनवरी 26, 2026, 27, 28, जब तक स्टडी मैट चेंज नहीं होगा, जब तक तो यही वीडियोस काम में आएंगी ना, ठीक है। तो अच्छे से लग के मेहनत करो। अगेन आज हमारी लास्ट क्लास है, तो ये नंबर आपको देके जा रहा हूँ, और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है बताना। मेरे को अगर लगा इसी सीरीज़ में मेरे को कुछ और भी ऐड करना है स्टडी मैट के अलावा, मैं सब कुछ इसी प्लेलिस्ट में लगाते जाऊँगा, आप देखते चलना, ठीक है गाइस। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे। ज़रूर बताना मेरे को, इस नंबर पे मैसेज जरूर करना एग्ज़ाम के बाद कि आईसीआई स्टडी मटेरियल करने का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है जी। चलो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे कभी ना कभी, फेस टू फेस भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।